जी हमायूं मोहम्मद साहब, आपने सुना कि राना साहब कह रहे हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के मौकिफ की तायीद की है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदु व यका नस्तईन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत झूठ बोल रही थी। ये हुकूमत कोई ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करा रही थी। वजह जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है उसके अंदर साफ लिखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर था वो 140/100 था और ये स्विंग कर रहा था। जो रिपोर्ट के अंदर नहीं है और जो बाज दूसरे तरह से पता चला है कि उनका एक टाइम था, उनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर तकरीबन 160 से ऊपर था और नीचे वाला 120 के करीब था। अच्छा, इसको अगर आप मेडिकल टर्म में करके देख ले, इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। दैट मींस आपकी बॉडी हाइपरटेंशन के उस लेवल पे पहुंच गई कि जिस वक्त चार चीजें किसी भी लम्हे में हो सकती हैं, एनी सेकंड। एक, आपकी जो हार्ट अटैक हो सकता है। टू, आपके ब्रेन की शरियानें पड़ सकती है। तीसरा, आपका एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। चौथा, आपका ब्रेन का जो कॉग्निटिव वो जो सिस्टम है वो काम करना छोड़ सकता है। मींस आपकी यादाश्त और इस किस्म की चीजों के ऊपर असर पड़ सकता है। अच्छा, उसकी जो वजूहात थी वो भी उसमें डॉक्टर ने साफ बताई और ये डॉक्टर पिम्स का डॉक्टर है। उसने कहा है कि जी इसमें इमरान खान के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस डाला जा रहा है। और वो कैसे डाला जा रहा है? वो इमरान खान की फैमिली के थ्रू, उनकी फैमिली को अजियत में डाल के डाला जा रहा है। इमरान खान को आज उनकी बेगम जो कि नॉन पॉलिटिकल है उनको वहां से कर ले। और ये लोग जब कहते हैं ना, हर जगह आके कहते हैं कि जी जो अकॉर्डिंग टू द लॉ सब कुछ हो रहा है, तो लॉ के अंदर एक आर्टिकल है उसको, या जो लॉ है उसमें सीआरपीसी लिखा है। नंबर 1 औरतों का, नंबर 2 बच्चों का। ये किसी किस्म के भी जराइम में अगर अंदर हो उनको बेल मिल। शाह की और बहुत सारे लोगों की, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। नंबर 2, जो नंबर 3 है वो है जो शख्स बीमार है उसको बेल मिलनी चाहिए। इमरान खान बेल नहीं मांग रहा। इमरान खान ने ये भी नहीं कहा। अच्छा, जब आप इस मेडिकल जो कंडीशन को जब आप देखते हैं, प्योर मेरिट, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये वजह क्या है। और उसके बाद ये हम अभी भी नहीं कह रहे कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजो जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को भेजा था। हम ये भी नहीं कह रहे कि उनको 6 महीने, 2 महीने या 2 हफ्ते वहां रखो। हाँ, उनको उतना रखो जितनी देर में वो ठीक हो जाते और बाकी चीजें कर लो। क्यों? उनकी जिंदगी जो है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है। ये लोग जो बात कर रहे हैं, अगेन ये हमेशा गलत बात, झूठी बात वो करते हैं। और कोर्ट ने इनको कहा, कोर्ट ने ये जरूर कहा है, ये मैं एग्री करता हूं और मैं खुद भी समझता हूं कि ये होना चाहिए कि इस दौरान में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि आज मैंने सेनेट में भी कहा है, मैंने इस डिसीजन को सराहा है और मैंने कहा आई विश ये डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती, लेकिन चलो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। फिर मैंने एड्रेस किया है हर उस पाकिस्तानी को जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, हर उस पीटीआई के वर्कर को, सपोर्टर को और लीडरशिप को कि प्लीज किसी भी लिहाज से ना शिफा, ना अडियाला, ना किसी जगह पे जमा होना है, ताकि गवर्नमेंट को किसी किस्म का हम कोई एक्सक्यूज ना दे कि ये अपनी जो फाशिस्ट जो तरीके उसको अपनाए। आप बिल्कुल करें, क्योंकि इमरान खान की सेहत पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पे ठीक। अच्छा, मैं जरा हमायूं मोहम्मद साहब से पूछूं। सर, आपने सुना राना साहब की बात। जो भी फैसला होता है, यकीनन जब इतना एक बड़ी सियासी जमात के लीडर के हवाले से फैसला हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के मामलात हों अदालतों में या खान साहब के मामलात हों, इसकी एक सियासी कॉनोटेशन होती है और उसके ऊपर फिर सियासी बहुत सारे मामलात होते हैं, लोग उसको देखते हैं, बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद जो सियासत है उसमें भी कोई तब्दीली आएगी, माहौल बेहतर होगा, आप लोगों के हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर होंगे, मिलकर आप काम करेंगे, सियासी माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। अभी राणा साहब कह रहे थे कि एक जो कैदी होता है, बहुत सारे कैदी होते हैं और फिर अगर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय उसको करना चाहिए, मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा करना चाहिए
हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हमने मुल्क से बाहर नहीं जाना। आप तो पाकिस्तान के अंदर अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहते। आपको तो किसी के गले में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के पेट में खराब होती है, किसी ने चमड़ी खिंचवानी होती है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हम लोग तो मुल्क से बाहर जा ही नहीं रहे, और ना ही हमने कहा है कि हमें प्राइवेट है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट में कर देते हैं, पैसे कौन करेगा? हमने कहा हम दे देंगे, हम खुद खर्चा उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, कैपिटल के अंदर ही होंगे। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, हमें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेशक पेम्स में कर दें, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ना हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। वो ये और बात है कि जैसे फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने जो प्लेटलेट बनाए थे उनके घर में उन्होंने मिलके, और फैज अबीद साहब ने मिलके बनाए थे, पता नहीं किसका खून लेकर क्या बनाया था, ये उनसे पूछ लीजिए, वो वजाहत कर देंगे। सेहत, इमरान खान की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब उसके बाद दूसरी बात जो आपने कही है, मैं उसको थोड़ा सा लिंक करता हूँ। देखिए, ये जो सारी बात सूबों की हो रही है और उसके साथ इमरान खान को लिंक किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ 2009 में हम लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए हम अपनी पार्टी को तैयार कर रहे थे। हम लोगों ने पाकिस्तान को 19 मुख्तलिफ आप ये समझ ले डिविजन्स में या छोटे सूबों में हमने डिवाइड किया हुआ था। ये हमारा जो उस वक्त का मंशूर था उसका भी हिस्सा। पंजाब के अंदर भी दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे वो कायम करने की कोशिश की थी। केपी में भी हम लोगों ने कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग तो उस पर बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिस्पैरिटी है ऑफ द सूबे। एक सूबा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी वजह से बाकी को नजरअंदाज किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ये समझते हैं कि जैसे इमरान खान की अपनी स्पीच है कि जितने डिविजन्स हैं उस डिविजन्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें। आप उस डिविजनल लेवल पे आप डिविजनल कमिश्नर बना लें, आप उस लेवल तक आप हुकूमतें बना लें। आप बेशक गवर्नर्स ना बनाए, बेशक वो ना करे, लेकिन आप ये जो मेयर्स है वो डिविजनल लेवल पे ले आए, और उनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उस लेवल पे, और नाजिम को उन चीज पे लाके आपकी जो लोकल बॉडी है उसको आप स्ट्रेंथन करें। ये आपका है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो जाती है इन लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बेसिकली कंट्रोल चाहते हैं, पावर चाहते हैं। इस वजह से दे डू नॉट वांट एक्टिवली करना चाहते कि चीज क्या हो जाए। उसकी वजह से अब इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल आई कैन अश्योर यू वन थिंग, एट दिस टाइम हम लोग सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक हो। उसके बाद हम बाकी देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता।